कभी सोचा है कि जब कोई बड़ी फैक्ट्री बनती है तो उसके पीछे कितनी प्लानिंग होती है? कैसे ये तय किया जाता है कि तरक्की हो लेकिन उसकी कीमत हमारा पर्यावरण न चुकाए? आज हम हरियाणा में लगने वाले एक नए केमिकल प्लांट की योजना को परत दर परत समझेंगे। देखते हैं कि कैसे इंडस्ट्री और एनवायरनमेंट एक साथ चल सकते हैं। 9.85 करोड़ रुपए, ये है हरियाणा में लगने वाले एक नए केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की लागत। ये एक बहुत बड़ी रकम है ना? लेकिन देखिए, जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है तो सवाल सिर्फ कमाई का नहीं रह जाता, सवाल जिम्मेदारी का भी बन जाता है। और इतनी बड़ी लागत वाले प्रोजेक्ट से उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। एक तरफ है बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की उम्मीद और दूसरी तरफ है समाज और पर्यावरण के प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो क्या ये प्लांट इन दोनों उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? तो सवाल यही है कि इस बड़ी जिम्मेदारी को पूरा कैसे किया जाएगा। चलिए, इस प्लांट के लिए जो ऑफिशियल एनवायरमेंटल प्लान बना है उसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या-क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए इस प्रोजेक्ट के कुछ बेसिक फैक्ट्स को समझ लेते हैं। आखिर ये प्लांट कहाँ बन रहा है, इसमें बनेगा क्या और इसका स्केल कितना बड़ा होने वाला है, चलिए पता करते हैं। ये जानकारी सीधे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA रिपोर्ट से ली गई है। अच्छा, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा और उसे कम करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे, इसका पूरा लेखा जोखा होता है। इसका स्केल वाकई काफी बड़ा है। सोचिए, 1 एकड़ से भी कम जमीन पर हर रोज 120 टन फॉर्मेल्डिहाइड का प्रोडक्शन। ये एक बहुत जरूरी केमिकल है, लेकिन साथ ही इसे बहुत सावधानी से हैंडल करना भी जरूरी होता है। इसीलिए यहाँ पर सेफ्टी और एनवायरमेंटल कंट्रोल सबसे ज्यादा अहम हो जाते हैं। अब देखिए, इस तरह के ऑपरेशन से हवा और पानी में प्रदूषण का खतरा तो हो सकता है और इसका असर आसपास रहने वाले लोगों की सेहत पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से इन सारे प्रभावों से निपटने के लिए एक बहुत ही मजबूत और डिटेल्ड प्लान की जरूरत पड़ती है। तो ये जो प्लान है वो इन 3 सबसे जरूरी एरियाज पर पड़ने वाले असर को पहले से ही पहचान कर उन्हें संभालने का वादा करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये योजना असल में काफी है? चलिए, सबसे पहले हवा की बात करते हैं। तो सबसे पहले हवा की क्वालिटी बनाए रखने की स्ट्रैटेजी पर नजर डालते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत के कई हिस्सों में एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये प्लांट हवा को साफ रखने के लिए क्या कर रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती है फॉर्मेल्डिहाइड को मैनेज करना, जिसे कैंसर पैदा करने वाले केमिकल के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही मशीनों से निकलने वाले सामान्य धुएं को कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है, जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई दिलचस्प है वो है एयर पोल्यूशन के खिलाफ ये मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम। पहला लेवल है स्क्रबर, जो एक चुंबक की तरह हानिकारक गैसों को पकड़ लेता है। दूसरा, ऊंची चिमनियां, जो बचे खुचे धुएं को बहुत ऊपर फैला देती है। और तीसरा, ग्रीन बेल्ट, जो एक नेचुरल फिल्टर का काम करती है। और ये तो कमाल है, मतलब पूरी साइट का 1/3 से ज्यादा हिस्सा सिर्फ ग्रीन बेल्ट के लिए, यानी पेड़ पौधों के लिए रखा गया है। ये एक नेचुरल पोल्यूशन सिंक की तरह काम करेगा। मतलब ये पेड़ पौधे हवा से पोल्यूटेंट्स को सोख लेंगे और हवा को कुदरती तौर पर साफ करने में मदद करेंगे। तो ये तो हुई हवा की बात, लेकिन एक और कीमती रिसोर्स यानी पानी का क्या? और फैक्ट्री से जो कचरा निकलेगा उसका क्या होगा? चलिए देखते हैं कि ये योजना इन जरूरी मुद्दों से कैसे निपटती है। इस पूरी वाटर मैनेजमेंट योजना का आधार है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का लक्ष्य। इसे ऐसे समझिए कि प्लांट से गंदे पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं जाएगी, सब कुछ अंदर ही रिसाइकिल कर लिया जाएगा। ये एक बंद सिस्टम की तरह है जिसमें कुछ भी बर्बाद नहीं होता। ये टेबल इसी सिस्टम को और अच्छे से समझाती है। देखिए, जैसे मशीनों की धुलाई से निकला पानी साफ करके वापस प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा, और तो और कर्मचारियों के इस्तेमाल का पानी भी ट्रीट करके उस विशाल ग्रीन बेल्ट की सिंचाई के काम आएगा। ये वाकई एक बहुत ही कुशल सिस्टम है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सॉलिड और खतरनाक कचरे को भी यूं ही नहीं फेंका जाएगा। इस्तेमाल किए गए तेल से लेकर केमिकल वाले कीचड़ तक हर चीज को ठिकाने लगाने के लिए एक खास और सरकार से मंजूर किया हुआ तरीका है। इससे ये पक्का होता है कि ये खतरनाक पदार्थ जमीन या पानी को जरा भी प्रदूषित ना करें। अच्छा,
तो हमने हवा, पानी और कचरा मैनेजमेंट की योजनाओं को देख लिया है। तो आइए अब इन सभी को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये पूरा एनवायरमेंटल ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है। क्या ये सच में काम करेगा? देखिए, ये जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, ये प्रॉब्लम होने के बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम को पैदा ही ना होने देने के बारे में है। ये पर्यावरण की रक्षा के लिए एक प्रोएक्टिव सोच है। और हाँ, इस पूरे प्लान को हकीकत में बदलने के लिए 81 लाख रुपए का एक डेडिकेटेड बजट भी रखा गया है। रिपोर्ट का ये वाक्य इस पूरी योजना के असली लक्ष्य को बताता है। मतलब ये सिर्फ नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, ये एक अच्छा पड़ोसी बनने और लोकल कम्युनिटी और एनवायरनमेंट की सेहत की रक्षा करने के बारे में है। एक सरकारी दस्तावेज को इस तरह सबके सामने रखकर ये योजना पारदर्शिता का एक नया स्टैंडर्ड सेट करती है। ये दूसरी कंपनियों को भी रास्ता दिखाती है कि कैसे वो पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपना बिजनेस बढ़ा सकती हैं। शायद यही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का भविष्य है, एक ऐसा मॉडल जहां मुनाफा और पर्यावरण एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी हों।